Hello, ladies and gentlemen. I welcome you all to the first lesson of Vocabulary Boosters, presented by Abhimanyu Raj. इस स्लाइड को पढ़ के आप मेरे बारे में और जान सकते हैं. So, बिना टाइम वेस्ट किए, let's move on to our first word, which is fastidious. It means excessively particular, critical और demanding, और somebody who is hard to please. इसको खुश करना बहुत मुश्किल हो, बहुत ही चूजी इंसान हो, बहुत ही फिनिकी इंसान, नखरे दिखाने वाला इंसान हो, उसको 100 चीज़ों दिखाओ तो उसको शायद एक चीज़ पसंद आए, वैसे इंसान को fastidious कहते हैं. For example, the fastidious kid was just not ready to eat anything the mother offered. So अक्सर हम ये वर्ड बच्चों के लिए यूज़ करते हैं और वैसे लोगों के लिए यूज़ करते हैं जो अपने बचपने से अभी तक बाहर नहीं आ पाते, क्योंकि अक्सर ऐसा बिहेवियर बच्चों का होता है जो नखरे दिखाते हैं कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, नहीं मुझे वो नहीं चाहिए, और ये चाहिए तो मुझे ऐसे नहीं चाहिए, वैसे चाहिए. सो ऐसे इंसान को फास्टिडियस कहते हैं. तो ऐसा ही एक बच्चा है जिसकी अम्मी ने उसको खुश करने की, उसको शांत करने की बहुत कोशिशें की, बट वो इतना फास्टिडियस था, इतना चूजी था, इतना फिनिकी था कि उसको कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था. आज का दूसरा वर्ड है पीक. इट मीन्स टू अफेक्ट विद शार्प इरिटेशन एंड रिजेंटमेंट, स्पेशली बाय सम वूंड टू प्राइड, और टू अराउज एन इमोशन और प्रोवोक टू एक्शन. सो अक्सर जब आपको गुस्सा आता है, जब आपकी ईगो हर्ट हो जाती है, जब आपकी प्राइड हर्ट हो जाती है, तब जो आप रिएक्शन होता है तो आप बोलते हैं कि मैं मतलब यू आर पीक्ड बिकॉज ऑफ हिज सच एक्शन. तो पीक इस तरह यूज़ करते हैं. सिनोनिम्स है annoy, ignite, irk. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, शायद उससे थोड़ा और क्लियर हो जाए. शी वॉज ग्रेटली पीक्ड व्हेन दे रिफ्यूज हर इन्विटेशन. शी वॉज ग्रेटली annoyed. उसको बहुत गुस्सा आ गया था कि मेरा इन्विटेशन उन्होंने कैसे मना कर दिया, मैं तो ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं उसके प्राइड हर्ट हो गई थी. ठीक है. सो शी वॉज ग्रेटली पीक्ड. देखते गुस्सा आने को भी पीक बोल सकते हैं. आज का थर्ड वर्ड है accost. इट मीन्स टू अप्रोच, स्पेशली विद अ ग्रीटिंग, क्वेश्चन और रिमार्क, और टू कन्फ्रंट बोल्डली. सो व्हेन यू अप्रोच समबडी विद अ ग्रीटिंग, किसी के पास जाते हैं तो आप उसको ग्रीट करने के लिए जाते हैं, या किसी से कोई क्वेश्चन पूछने आते हैं, या उससे कोई रिमार्क बोलने जाने या बताने जाते हैं, या किसी को कन्फ्रंट करते हैं बोल्डली, सीना चौड़ा करके, उसे अकॉस्टिंग बोलते हैं. सिनोनिम्स आर एड्रेस और बॉदर. फॉर एग्जाम्पल, द बेगर अकॉस्टेड मी फॉर मनी. सो बेगर आस्क्ड मी, ही कन्फ्रंटेड मी, मेरे सामने आके उसने मुझसे मतलब पैसे मांगे. The next word is insipid. It means without distinctive, interesting or stimulating qualities. Synonyms are vapid and bland. So कोई ऐसी चीज़ जो डिस्टिंक्टिव ना हो, सबकी जैसी चल रही है वैसी ही हो, कुछ अलग ना हो, उसमें कुछ इंटरेस्टिंग ना हो, और कुछ ऐसा ना हो जिससे आपके सेंसेस स्टिमुलेट हों, तो वैसी चीज़ को इंसिपिड कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हिज इंसिपिड पर्सनैलिटी वॉज द रीज़न वाई ही लॉस्ट द कॉन्ट्रैक्ट. सो मे बी उसको अपने क्लाइंट को खुश करना था, तो उसने कोई स्पीच दिया, कोई प्रेजेंटेशन दी, बट उसका क्लाइंट खुश नहीं हुआ. क्यों? ऐसा नहीं कि उसको उसका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं लगा या स्पीच अच्छी नहीं लगी, उसको उसकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी बहुत ही इंसिपिड थी, कुछ अलग नहीं था, कुछ चार्मिंग नहीं था, सब बहुत ही पेल सी थी उसकी पर्सनैलिटी. तो वैसे इंसिपिड यूज़ करते हैं. आज का फिफ्थ वर्ड है कंट्राइव. इट मीन्स टू प्लान विद इंजीन्यूटी, टू ब्रिंग अबाउट और इफेक्ट बाय अ प्लान, स्कीम और द लाइक. सो कंट्राइविंग अ प्लान और मेकिंग अ प्लान, तो व्हेन यू डिवाइज अ प्लान, इम्प्रोवाइज अ प्लान, सो मतलब कोई प्लान बनाना, कोई स्कीम बनाना, उसे कंट्राइविंग कहते हैं. ही कंट्राइव सेवरल प्लान्स टू गेन देयर ट्रस्ट बट फेल्ड एनीवे. सो उसने काफ़ी प्लान बनाए, इसमें भी कोई पॉलिटिशियन हो सकता है कि मैं अपने वोटर्स का ट्रस्ट जीत सकूँ, मैं ऐसा प्लान बनाता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, बट इवेंचुअली वो फेल ही हुआ. सो उसने जितने ही प्लान्स बनाए, कंट्राइव किए, कोई कुछ काम नहीं आया, तो वो फेल हुआ. आज का सिक्स वर्ड है प्रोग्नोस्टिक. इट मीन्स अ फोरकास्ट और अ प्रिडिक्शन. सो अक्सर अगर आई डोंट नो कितने लोग एस्ट्रोलॉजर्स के पास गए हैं, जो उसका कंक्लूजन होता है, जो आप कहता है कि ऐसा मत करो क्योंकि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है. सो उसके जो ये कमेंट है ना कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, वो प्रिडिक्ट कर सकता है, उसे प्रोग्नोस्टिक कहते हैं. सिनोनिम्स आर ओमेन, पोटेंट एंड प्रीसेज. कंसिडरिंग द एस्ट्रोलॉजर्स प्रोग्नोस्टिक्स, जो भी उसने भविष्यवाणी बताई कि ऐसा नहीं, ऐसा फ्यूचर में होगा, अगर तुमने ये काम अभी कर दिया तो फ्यूचर में तुम्हारा अच्छा नहीं है या फ्यूचर तुम्हारा बुरा है. सो दे पोस्टपोन द मैरिज. एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि ऐसा शादी को अभी मत कराओ, फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, तो दे पोस्टपोन द मैरिज, शादी के बाद में करा दिया. ठीक है. तो जो एस्ट्रोलॉजर कहता है उसे, वो उसके प्रोग्नोस्टिक्स होते हैं. सेवेंथ है स्कैम्पर. और प्लीज़ सिर्फ एस्ट्रोलॉजर की बात नहीं है, कोई भी फ्यूचर पे कुछ कमेंट करे तो उसको हम प्रोग्नोस्टिक बोल सकते हैं, सिर्फ एस्ट्रोलॉजर को दिमाग में मत रख लेना. सेवेंथ है स्कैम्पर. इट मीन्स टू रन और गो हेस्टिली और क्विकली. मतलब जब हम तेज़ी से दौड़ते हैं, इधर उधर टकराते टकराते दौड़ते हैं, और बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं कि मतलब मेरी चप्पल कहाँ जा रही है और क्या जा रही है, मतलब तो जब तेज़ी से हेस्टिली और केयरलेसली दौड़ते हैं तो उसे स्कैम्परिंग कहते हैं. सिनोनिम्स आर बोल्ट एंड स्करी. He scampered through the forest so as to reach home before the sun sets. तो
उसको अपने घर सनसेट से पहले पहुंचना था, इसीलिए वो फॉरेस्ट से होकर ही रैन थ्रू द फॉरेस्ट क्विकली और हेस्टिली वो फॉरेस्ट से भागता हुआ गया। आज का एट्थ वर्ड है, आठ तो कुछ नहीं होता, आज का एट्थ वर्ड है सेलेरिटी। इट मीन्स स्विफ्टनेस और स्पीड, मतलब तेज़ी। आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ। द स्लेव विल बी पनिश्ड इफ हिज सेलेरिटी इज़ नॉट फास्ट इनफ फॉर हिज मास्टर। सो उसके मास्टर को जितनी तेज़ी चाहिए अपने स्लेव से, वो अगर उसकी स्पीड नहीं हुई, वो उतनी तेज़ी उसमें नहीं हुई, तो उसे पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, तो सेलेरिटी मीन्स इतनी तेज़ी, स्विफ्टनेस। आज का फॉरेन कनेक्ट का वर्ड है बेन्ये। इट मीन्स एनी फ्रूट, वेजिटेबल, सी फूड एट्सेट्रा डिप्ड इन बैटर एंड डीप फ्राइड। सो कोई भी फ्रूट, वेजिटेबल या सी फूड जिसको हम एक बैटर में डिप करके डीप फ्राई करते हैं, तो हम उसे बेन्ये बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट टेक मोर टाइम टू प्रिपेयर द बेन्ये इट सेल्फ दैन द होल डिश। तो मतलब बेन्ये को बनाने में ही ज़्यादा टाइम लग गया, ना कि होल डिश को बनाने में उससे फिर भी कम टाइम लगा। काफ़ी सिंपल वर्ड है, इतना कुछ स्ट्रीमलाइन वर्ड है इनफैक्ट। आज का आखिरी वर्ड है एपर्टेन। इट मीन्स टू बिलोंग एज अ पार्ट, राइट, पोजेशन, एट्रीब्यूट एट्सेट्रा। पर्टेन और रिलेट यूजली फॉलोड बाई टू। तो मतलब एपर्टेनिंग टू मी, मतलब मुझे बिलोंग करता हुआ, मेरा पोजेशन, मेरा राइट, मेरा पार्ट, मेरा एट्रीब्यूट है वो। सो दिस बुक एपर्टेन्स टू यू, मतलब ये तुम्हारा पोजेशन है, राइट है, वो सब है। चलो, तो ये आज का आखिरी वर्ड है जिस पे आप लोगों को सेंटेंस बनाना है और कमेंट सेक्शन पे पोस्ट करना है। आज का देखते हैं कोट क्या है। So today's quote is, reputation is what other people know about you, honor is what you know about yourself. So जो लोग आपके बारे में सोचते हैं उसे हम रेपुटेशन कहते हैं, जो आप अपने खुद के बारे में सोचते हैं उसे ऑनर कहते हैं। तो आपको डिसीजन सोच समझ के रखना होता है कि कुछ ऐसा करो कि आपका ऑनर बढ़े, रेपुटेशन अपने आप बढ़ जाएगा। ठीक है। सो इन केस आपको ये लेसन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ फील फ्री टू रेट, रिव्यू एंड रिकमेंड दिस कोर्स। और प्लीज़ हर किसी के साथ जिसको भी लगता है कि आपको ये लेसन फ़ायदेमंद हो सकता है उसके साथ शेयर करिए। हैव अ ग्रेट डे।